नमस्कार। आज हम हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु, अर्धचंद्र, नुक्ता, हल एवं हलंत को सीखेंगे, जो हिंदी विषय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज हम हिंदी विषय की वर्णमाला को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्णों के उच्चारित रूप को अक्षर कहते हैं। वर्ण अखंडित ध्वनियां हैं। हिंदी की वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि वो 2 भाग कौन कौन से हैं? जी सर, हिंदी की वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। बहुत अच्छे बच्चे। तो जैसा कि आपने बताया कि हिंदी की वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। तो चलिए अब हम स्वर वर्ण को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से होता है और इनके उच्चारण में जिह्वा व होठ का स्पर्श नहीं होता है, स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण हैं। ओ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। व्यंजन वर्ण वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। ये 33 व्यंजन वर्ण है। और छ, त्र, ज्ञ और ये श्र, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में
52 ध्वनियां हैं, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर, 2 अतिरिक्त व्यंजन है और 1 अनुस्वार और 1 विसर्ग। अब हम चंद्र बिंदु पर ध्यान देते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग उन शब्दों में किया जाता है जिनमें हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। शब्दों को अनुनासिक बनाने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। जैसे चांद का तत्सम शब्द चंद्र और आंख का तत्सम शब्द अक्षी है और इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में शब्दों को बहुवचन बनाने पर वे अनुनासिक हो जाते हैं। जैसे नदी का नदियां, खिड़की खिड़कियां इत्यादि। ए, ओ की मात्रा के साथ जहां चंद्र बिंदु संभव नहीं होता है वहां बिंदु का प्रयोग होगा। जैसे नदियों, खिड़कियों आदि। अनुस्वार, इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। अनुस्वार पंचम वर्ण का लगता है। जैसे यदि पंचम वर्ण स्वर रहित है, पंचम वर्ण कहने का मतलब है क, ख, ग, घ, अंगा। इस वर्ग का पंचम वर्ण अंगा है। इसी तरह यदि पंचम वर्ण स्वर रहित है और इसके बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण है तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में लगता है। जैसे हिंदी को इस रूप से लिख सकते हैं। संबंध भी इस रूप से लिखाता है। दंड का ये रूप हो सकता है। इसमें हिंदी में आधा न के स्थान पे बिंदु दे रहे हैं क्योंकि न और द एक ही वर्ग के हैं। संबंध म अपने वर्ग का पंचम वर्ण है और ब भी उसी वर्ग के अंतर्गत आता है। दंड में मूर्धन्य जिस वर्ग का है वो अपने वर्ग का पंचम स्थान पे है और ड भी उसी वर्ग में आता है, इसलिए इसे हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। अगर निम्न शब्द पे ध्यान दें तो निम्न को इस तरीके से लिख सकते हैं। निम्न निम्न ही होगा क्योंकि म जो कि अपने वर्ग का पंचम वर्ण है के बाद उसी वर्ग का वर्ण नहीं है, इसलिए इसको हम अनुस्वार के रूप में नहीं लिखते हैं। यदि पंचम वर्ण के बाद पुनः पंचम वर्ण हो
तो पंचम वर्ण का अनुस्वार नहीं लगता है। जैसे सम्मान, जिसमें म अपने वर्ग का पंचम वर्ण है अधम, उसके बाद स्वयं वही वर्ण रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें हम अनुस्वार नहीं देंगे, आधम म ही लिखेंगे। इसी प्रकार अन्न में भी, क्योंकि दोनों पंचम वर्ण ही है, इसलिए आधा नहीं लिखाएगा। निम्न में भी यही होगा। इसी प्रकार यदि पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ण का वर्ण न हो तो पंचम वर्ण का अनुस्वार नहीं लगता है। जैसे अन्य, इसमें न अपने वर्ग का पंचम वर्ण है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ण यह है जो कि न वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए अन्य में हम बिंदु न दे करके आधा नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार अल्प, ल जिस वर्ग का है प उस वर्ग का नहीं आता है, इसलिए इसमें भी आधा ल ही लिखाएगा। अनुस्वार जिस स्थान पर उच्चारित होता है उससे ठीक पहले वाले व्यंजन पर लगाया जाता है। एक विशेष स्थिति को भी हम देख लेते हैं। यदि शम उपसर्ग हो तो म का अनुस्वार लगता है। जैसे सम जोड़ वाद बराबर शम वाद, इसमें जो लिखते हैं श के ऊपर अनुस्वार वा द, लेकिन सम के पश्चात कोई स्वर हो तो म उसके साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे सम जोड़ इच्छा बराबर समीक्षा। अब हम अर्ध चंद्र बिंदु को देखते हैं। वे शब्द जो अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं और जिनके साथ ओ ध्वनि होती है, उन्हें लिखने के लिए अर्ध चंद्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस आदि। इस पे हम, चूंकि ये अंग्रेजी से शब्द से आए हुए हैं और ध्वनि ओ की आती है, तो इसमें कॉलेज में हम क के ऊपर अर्धचंद्र का हम प्रयोग करते हैं। हॉस्पिटल में भी अर्धचंद्र का, और ऑफिस में भी आ के ऊपर अर्धचंद्र का ही प्रयोग होता है। नुक्ता, नुक्ता वे शब्द हैं जो उर्दू से हिंदी में आए हैं और जिनके साथ संघर्षी ध्वनियां हैं, उन्हें लिखने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे क, ख, ग, ज, फ। हिंदी वर्णमाला में ज, फ को अपनाया गया है, जो कि विदेशी भाषा के रूप हैं। जैसे जरा,
का अर्थ होता है बूढ़ा, लेकिन जरा ये जो उर्दू शब्द है उसका अर्थ होता है थोड़ा सा। गजल ग के भी नुक्ता होगा, जोर, बाजार आदि शब्द नुक्ता वाले शब्द हैं। अब हम हल या हलंत को हम देखते हैं। व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए हल चित्र का प्रयोग किया जाता है। हलंत उस शब्द को कहा गया है जिसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है या होता है। जैसे हल चित्र को हल कहते हैं, जैसे ट, ड आदि।